ग्लेन का नया साथी रस्सी के सहारे जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर किनारे तक पहुंचता है, ऊपर वाले लोग उसके साथ गंदी हरकत करते हैं, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ग्लेन तुरंत उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो आदमी गुस्से में ऊपर वालों को गालियां देता है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ये आजादी के सबसे करीब उसका आखिरी मौका था। ग्लेन ये सब देखकर समझ जाता है कि इस सिस्टम को बदले बिना कुछ नहीं हो। छठी मंजिल पर खाना बहुत अच्छा और ताजा है, लेकिन उसे नीचे के लोगों की हालत याद आती है जो भूखे मर रहे हैं। वो तय करता है कि अब सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, बल्कि ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने साथी को समझाता है, नीचे लोग भूख से एक दूसरे को मार रहे हैं, शायद ये सब सिस्टम जानबूझकर कर रहा है। अगर वे नियम तोड़ दें और खाना बराबर बांटे तो बदलाव आ सकता है। आखिरकार वो युवक मान जाता है। दोनों बिस्तर तोड़कर लोहे की छड़ निकालते हैं और हथियार बनाकर खाने वाले प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, जो भी नियम नहीं मानता उसे वे बल से रोकते हैं। वे 51वीं मंजिल से खाना बांटना शुरू करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पहले ही खा लेते हैं। धीरे धीरे लोग डर कर नियम मानने लगे। फिर उन्हें एक समझदार आदमी मिलता है। वो कहता है, तुम लोग नीचे बदल भी दोगे, लेकिन ऊपर वालों को पता ही नहीं चलेगा। अगर सच में बदलाव चाहिए तो ऊपर तक एक संदेश भेजो। वो सुझाव देता है कि एक बिल्कुल सही सलामत खाना ऊपर भेजा जाए, ताकि ऊपर के लोग समझ सके कि नीचे क्या हो रहा है। दोनों को ये बात समझ आती है और वे एक चुनते हैं जिसे वे बहुत संभाल कर रखे। आगे जाते हुए जो लोग नहीं मानते उन्हें वे मार देते। 100वीं मंजिल के नीचे हालत और भी भयानक हो जाती है। हर तरफ लाशें और हिंसा दिखाई देती है। फिर उन्हें एक औरत की चीख सुनाई देती है। जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी ने उस औरत को मार दिया है। ग्लेन और उसका साथी दोनों हमलावरों को मार देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में साथी बुरी तरह घायल हो जाता है। वे आगे बढ़ते रहते हैं, 250वीं मंजिल, फिर और नीचे। आखिरकार वे 333वीं मंजिल तक पहुंचते हैं, जो सबसे नीचे लगती है। यहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो बिस्तर के नीचे छिपी होती है। वो वही बच्ची है जिसे वो औरत ढूंढ रही थी। अब बड़ा सवाल उठता है, इतनी छोटी बच्ची यहाँ जिंदा कैसे? वो यहाँ आई कैसे? बच्ची केक देकर भूखी हो जाती है। दोनों सोचते हैं। आखिरकार वे फैसला करते हैं केक की जगह बच्ची ही संदेश बनेगी, क्योंकि नियम के अनुसार 16 साल से कम उम्र का कोई भी यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी बीच साथी की हालत बिगड़ती जाती है और वो मर जाता है। अब ग्लेन अकेला रह जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बच्ची को लेकर और नीचे जाता है, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म नीचे जमीन तक पहुंच जाता है। तभी ग्लेन को उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो पहले उसका रूममेट था। वो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन ग्लेन समझ जाता है कि असली संदेश बच्ची ही है। इसलिए वो बच्ची को प्लेटफॉर्म पर ऊपर भेज देता है और खुद अंधेरे में बूढ़े के साथ चला जाता है। प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर की ओर चला जाता है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।